हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश मॉड्यूल फॉर रेमेडियल क्लासेस का मैंने अनसीन पैसेज फर्स्ट करवा दिया है। ये बुक जो है, इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि 2014 को बोर्ड जो एग्ज़ाम आएगा इसमें से 60% पक्का है कि 60% इसी बुक से आएगा। तो इस बुक को आप अच्छे से सॉल्व कर दें और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। जो अनसीन पैसेज जो 1 वाला है, ये 2 वाला करवा रही हूँ मैं, 1 वाला है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। Unseen passage 2. There are 3 main groups of oil animal, vegetable, mineral. 3 ग्रुप के ऑयल होते हैं, एक एनिमल के होते हैं, एक वेजिटेबल के होते हैं और एक मिनरल्स के होते हैं। ठीक है। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एन एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम वेल्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल ऑयल आता है, किससे आता है? वेल्स से। दोज इनोमरस क्रिएचर ऑफ द सी, जो समुद्र की सबसे विशाल क्रिएचर है, क्रिएचर मतलब चीज है, बनी हुई। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ी एनिमल्स है पूरी दुनिया में। टू प्रोटेक्ट द वेल्स को बचाने के लिए फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द अंटार्कटिक सी जो ठंड से बचाने के लिए अंटार्कटिक सी पे नेचर हैज़ प्रोवाइड देम, जो प्रकृति ने उन्हें दिया है विथ अ थिक कवरिंग फैट, उनका जो चमड़ी है वो बहुत ही मोटी है, थिक है, कॉल्ड ब्लबर। When the whales is killed, जब वेल को मार दिया जाता है, the blubber is stripped off, जो ब्लबर है उसको निकाल देते हैं, छील देते हैं, and boil down, उसे उबालते हैं। It produce a great quantity of oil, ये प्रोड्यूस करता है, निकालता है बहुत ज़्यादा ऑयल, which can be made into food, जो बना जा सकता है खाने में फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इंसानों के लिए। अब फ्यू अदर क्रिएचर, और भी क्रिएचर हैं यील्ड ऑयल, जैसे यील्ड ऑयल, बट नॉट सो मच एज अ वेल, लेकिन कोई भी ज़्यादा वेल से ज़्यादा किसी भी क्रिएचर का इस्तेमाल नहीं होता है तेल के लिए। द लीवर ऑफ द कॉड हेलीबर्ड, जो उसका लीवर रहता है एंड हेलीबर्ड उसकी चपटी, 2 काइंड ऑफ फिश, 2 तरह की मछलियाँ रहती है, एक कॉड और एक हेलीबर्ड, ये 2 मछलियाँ होती हैं। यील्ड नॉरिश ऑयल, ये भी, इनसे भी ऑयल आता है। बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड हेलीबर्ड ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड हु नीड सर्टन विटामिन्स। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फॉर फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम। तो जो ये कॉड लीवर ऑयल और हेलीबर्ड ऑयल कब दिया जाता है बीमार बच्चों को, जब उन्हें ज़रूरत होती है विटामिन की। जो वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, अब वेजिटेबल ऑयल को जाना जाता है बहुत पुराने समय के लिए, बहुत पुराने समय से। नो हाउस हेल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, कोई भी घर का काम उसके बिना हो नहीं सकता। फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग, ये इस्तेमाल होता है खाना बनाने में। परफ्यूम में बी मेड फ्रॉम ऑयल ऑफ सर्टन फ्लावर, जो परफ्यूम है वो किसके तेल से बनता है? कुछ फूलों के तेल से। सोप आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल, जो साबुन रहता है वो वेजिटेबल और एनिमल प्रोडक्ट से बनता है, एनिमल और वेजिटेबल से बनता है। वेजिटेबल मतलब सब्जियां और एनिमल मतलब जानवर। एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर, और कुछ फूलों के तेल से भी साबुन बनता है। तो द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल किससे बनता है? तो आपने अनसीन पैसेज में देखा है कौन से जानवर का नाम दिया है ज़्यादा? वेल का, तो आप इसमें वेल टिक कर दोगे। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज फॉर, वेजिटेबल ऑयल सब्जियों का तेल किसके लिए बनाया जाता है?
खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए है ना वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग, ये ध्यान, वेजिटेबल मतलब सब्जी, तो वो कुकिंग में होगा। थोड़ा बहुत कोशिश करोगे, दिमाग लगाओगे तो आपसे जल्दी से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो आप घबराना बिल्कुल नहीं। अनसीन पैसेज देख के बच्चे घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। द डैश ऑफ द फिश यील्ड नॉरिश ऑयल, तो ये भी आपको अनसीन पैसेज में मिला था। स्टमक, आई, लिवर, हेड, किस में अनसीन पैसेज में ज़्यादातर किसकी बात हुई? लिवर की बात हुई, तो इसे अपन लिवर लिख देंगे, ठीक है। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन द वेल्स कॉल्ड, अब ना सेल्स की बात हुई ना स्किन की बात हुई, फिन की ब्लबर की बात हुई, तो ब्लबर करेंगे। जो मोटी जो बचाती है कि वेल्स को, उनका फैट, उन्हें क्या बोलते हैं? जो उनकी जो मोटी चमड़ी रहती है बाहर की, वेल मतलब वो बड़ी वाली मछली रहती है ना जो समुद्र में उचकती है ऐसे, उन्हें वेल बोलते हैं। तो वो क्या बोला जाता है उन्हें? बबलर। राइट अ नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या होगा? प्रोटेक्शन। तो अब अनसीन पैसेज 3 आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगा। नहीं, मैं इसी में करवा देती हूँ, चलो मैं इसी में करवा देती हूँ। अनसीन पैसेज 3 करते हैं। एन ओल्ड शिपर्ड वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, एक ओल्ड शिपर्ड था, वो बांसुरी से खेल रहा था। ऑन द मार्श लैंड आउटसाइड रोम, रोम के बाहर, मार्श लैंड के बाहर। ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेयर कम, वो इतने अच्छे से बजा रहा था कि एक फेरी मतलब परी आई एंड लिसन टू हिम, सुनने लगी। विल यू मैरी मी, फेरी ने बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एंड प्ले टू मी इन माई कास्टल, और ये बजाओगे मेरे महल में। शी सेड यस यस लवली लेडी, उसने बोला, ही होगा ये, ठीक है। उसने बोला कि हाँ लवली लेडी। शेड द शिपर्ड ने बोला। द फेरी पुट द रिंग ऑन हिज फिंगर, जो परी है उसने उनकी उंगली, उसकी जो शिपर्ड की उंगली में, शिपर्ड मतलब जो भेड़ चराने वाला लड़का होता है उसे शिपर्ड बोलते हैं, तो फेरी ने उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी। एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन, और वो तुरंत ही वो क्या बन गया? एक बहुत सुंदर सा राजकुमार जैसा लड़का बन गया। ड्रेस अ प्रिंसली रोब्स, और उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल राजकुमार जैसे हो गए। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम, लेकिन मुझे पहले रोम जाना है। एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड, और मेरे दोस्तों को मुझे अलविदा कहना है। ही सेड, उसने कहा। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच, जो परी थी उन्होंने उसे सोने का बग्गी दी। बग्गी मतलब वो घोड़े से बैठते हैं ना उसे। विथ अ 12 वाइट हॉर्स, जिसमें 12 सफ़ेद घोड़े थे। एज ही रोड इनटू अ स्टेट ऑफ रोम, और ऐसे ही वो रोड मार के चले गया रोम की तरफ। ही मेट द यंग क्वीन इन ऑफ इटली, वो मिला एक यंग क्वीन से, रानी से मिला इटली की। हु इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस, जिसने उसे इन्वाइट किया अपने महल में। द शिपर्ड सो दैट ही हैड वॉन द क्वीन हार्ट, शिपर्ड ने देखा, वो लड़के ने देखा कि उसने जीत लिया है रानी का दिल। ही रिजॉल्व टू मैरी हर, उसने सोचा कि मैं इससे शादी कर लेता हूँ। एंड बिकम द किंग ऑफ इटली, और मैं यहाँ का राजा बन जाऊँगा इटली का। एंड लेट द फेरी गो, और परी को जाने दो। सो व्हेन ही, लेकिन जब उसने एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, जब क्वीन अकेले थे। ही नेल्ट डाउन, वो घुटनों पे बैठ गया। नेल्ट मतलब घुटने, एन डबल ई को नेल्ट कर दिया, ठीक है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका वो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? एन डबल ई, नी, ठीक है। के एन डबल ई, सॉरी, के एन डबल ई, नी मतलब घुटना, तो घुटनों की तरफ झुक गया। डाउन मतलब डाउन, घुटने उसने मोड़ ली। एंड टुक हर हैंड, उसका हाथ पकड़ा। एंड सेइंग, किसका हाथ पकड़ा? रानी का, और कहा, मैरी मी डियरेस्ट, मुझसे शादी कर लो प्रिय। आई विल हेल्प यू गवर्न इटली, मैं तुम्हारी मदद करूँगा इटली चलाने में। बट एज सुन एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ही टर्न इनटू अ ओल्ड एंड ड्रग शिपर्ड, और वो जैसे ही उसने बोला तो वो बूढ़ा और बेकार सा शिपर्ड बन गया।
शिपर्ड मतलब वही लकड़हारा बन गया, लकड़हारा नहीं सॉरी, भेड़ चमाने वाला लड़का बन गया। वॉट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हेयर, ये इतना खतरनाक भिखारी यहाँ क्या कर रहा है। क्राइड द क्वीन, क्वीन रोते हुए बोली। विप हिम आउट ऑफ द पैलेस, और उसे कोड़े मारकर महल से निकाल दिया। द फेरी वॉन्टेड टू मैरी द शिपर्ड बिकॉज, परी क्यों चाहती थी शिपर्ड से शादी करना, क्यों चाहती थी, क्योंकि वो, अब देखो ये तो कुछ भी नहीं था, फ्लूट वाली बात थी, है ना, फ्लूट, ये फ्लूट दिख रहा है, वो फ्लूट बजा रहा था, फ्लूट मतलब बांसुरी बजा रहा था। इसमें अनसीन पैसेज में अपन को क्या दिख रहा है, ये लाइफ हैंडसम भी आया था, लेकिन अभी फेरी आई थी, जब फ्लूट की बात हो रही है तो ये फ्लूट पे टिक करेंगे। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, घबराना मत पैसेज को देख के, ठीक है। व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिगर, जब फेरी ने उसकी उंगली में रिंग करी द शिपर्ड, तो ये देखो फिर कहाँ गई, रिंग करी, फिर एट वंस, फिर क्या हो गया, रिंग करी थी तो उसने रिंग डाली थी उसकी उंगली में, तो वो क्या बन गया, यंग हैंडसम बन गया। तो क्या हो गया, टर्न इनटू अ हैंडसम, हैंडसम बन गया वो, है ना, यंग हैंडसम लिखा, हैंडसम लिखा उसके आगे तो हैंडसम हो जाएगा, ठीक है। द शिपर्ड वेंट टू रोम इनटू, किससे गया, शिपर्ड रोम काहे से गया था, कोच से, है ना, गोल्डन कोच से, तो गोल्डन कोच है, ये कोच है, तो ठीक है कोच, ठीक है। When the shepherd reached रोम, जैसे ही शिपर्ड रोम में पहुंचा, वो रोम में पहुंचा, उसने क्या किया, ये रोम है, फिर ही मेट यंग क्वीन इटली, तो वो क्या मिल गया उसे, इटली की वो रानी मिल गई, तो क्वीन ऑफ इटली देख लेना, उससे टिक कर देना। द क्वीन ऑर्डर द शिपर्ड टू बी वाइफ ऑफ द पैलेस बिकॉज, क्वीन ने उस शिपर्ड को कोड़े मार के क्यों भगाया था आउट ऑफ द पैलेस, बिकॉज ही, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा और रग्ड दिखने लगा, क्योंकि टर्न इनटू ओल्ड, ओल्ड में लगा देना, क्योंकि वो ओल्ड हो गया था, है ना। वाइफ का देख लेना, वाइफ कहाँ है, ये वाइफ है, तो उसने क्या किया, क्योंकि वो कैसा हो गया था, ओल्ड बन गया था, है ना, ओल्ड दिख रहा है इधर इस लाइन में, ओल्ड, तो ये ऐसे थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको आसान लगेंगे अनसीन पैसेज। और इसके आगे वाला अनसीन पैसेज जो 4th नंबर का है, वो आपको एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा वीडियो, वहाँ जाके देख सकते हैं।